आप सभी को राधे राधे। आज हम बात करते हैं कुंडली के 9वें भाव की यानी भाग्य भाव की। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुंडली के 9वें भाव की यानी भाग्य भाव की। तो हम जानते हैं कि 9वें भाव से भाग्य का तो विचार किया ही जाता है। इसके अलावा हम 9वें भाव से और किन किन बातों का विचार करते हैं कुंडली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है कुंडली का 9वां भाव, क्योंकि लग्न से गिनने पे ये 9वें स्थान पे आता है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें और 9वां। इसलिए ये है कुंडली का 9th हाउस यानी 9वां भाव। और इसे भाग्य भाव भी कहा जाता है, यानी व्यक्ति के भाग्य का विचार इस भाव से किया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति कितना धार्मिक होगा, उसकी धर्म में कितनी रुचि होगी, ईश्वर में कितनी आस्था होगी, इन सब बातों का भी विचार कुंडली के 9वें भाव से ही किया जाता है। और कुंडली के 9वें भाव से ही व्यक्ति के शरीर में, व्यक्ति के पेट और पीठ का बायां निचला हिस्सा जो होता है उसका भी विचार कुंडली के 9वें भाव से ही किया जाता है। और व्यक्ति के उच्च शिक्षा का विचार, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा कि नहीं, किस क्षेत्र में प्राप्त करेगा, कैसा प्राप्त करेगा, उसका उच्च शिक्षा कैसा रहेगा, इन सब बातों का भी विचार कुंडली में, इस कुंडली के 9वें भाव से ही किया जाता है। और इस 9वें भाव से ही व्यक्ति के पिता का भी विचार किया जाता है। पिता के भाग्य का भी विचार व्यक्ति के कुंडली के 9वें भाव से किया जाता है। और व्यक्ति के विदेश यात्राओं का विचार भी कुंडली के इस 9वें भाव से ही किया जाता है। इस प्रकार कुंडली के 9वें भाव से व्यक्ति के उच्च शिक्षा का, उसके भाग्य का, उसकी धार्मिक रुचि का और उसकी विदेश यात्राओं का और उसके शरीर में उसके पीठ के निचले बाएं हिस्से और पेट का विचार कुंडली के 9वें भाव से किया जाता है। और अब हम यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल कुंडली बनाई हुई है, जहाँ पे, इसलिए यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है। आपकी कुंडली पे में यहाँ पे कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है 1 से 12 तक। तो अगर यहाँ पे जो भी अंक लिखा हुआ है उस अंक के हिसाब से जो राशि यहाँ बनती है, उस राशि जिस ग्रह के अंडर में आती है वो हो गए आपके भाग्येश यानी 9वें भाव के स्वामी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है तो 9वीं राशि है धनु राशि, और धनु राशि गुरु की राशि है। तो अब इस कुंडली के हिसाब से गुरु इस कुंडली में 6वें, 8वें, 12वें स्थान को छोड़ के बाकी किसी भी स्थान में अगर अच्छे अंश फल के साथ स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा। इसी प्रकार आप अपनी कुंडली में यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा अंक लिखा हुआ है और उस अंक से कौन सी राशि बनती है और वो राशि किस ग्रह के अंडर में आती है। और वो राशि जिस ग्रह की हो वो हो गए आपके भाग्येश, और वो भाग्येश आपकी कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं और अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो निसंदेह वो आपको बहुत भाग्यशाली बनाएंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसके भाग्येश यानी 9वें भाव के स्वामी कुंडली में अच्छे स्थिति में, अच्छे पोजीशन में बैठे होते हैं, अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में बैठे होते हैं, वो बहुत भाग्यशाली होता है और उसे उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। उसकी धार्मिकता, उस धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि होती है, उसके जीवन में विदेश यात्राएं होती हैं। ये 9वें भाव से जिन जिन बातों का विचार किया जाता है उन सभी चीज़ों में उसे सफलता प्राप्त होती है।